डियर स्टूडेंट्स, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का ये सेकंड डे है पाइथन बैच का। बैच अपनी कल से स्टार्ट हुई है और आज हम कुछ नई चीजें पढ़ने वाले हैं। उसके पहले कल क्या देखा था उसके ऊपर एक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आपको एक लिंक लग जाएगा। सिंपल है, हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। सबसे पहले पहले मैंने तो मेरा इंट्रोडक्शन दिया कि मैं क्या हूँ करके और मैं काय में काम करता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम है। उसके बाद में हम बढ़े थे कि 2023 की 9 मोस्ट डिमांडिंग लैंग्वेजेस कौन सी है। उसमें हमने ये देखा था कि जो दो बड़े सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, एक पाइथन का दिख रहा है आपको बराबर, और एक जावा का दिख रहा है। ये दो टॉप डिमांडिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। उसके बाद में मैंने ये बताया था कि भाई आईटी जो चल रहा है अभी, पहले कैसा होता था कि भाई अपने जो जॉब्स थे, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डेवलपर के जो जॉब्स थे ना, तो वो सिर्फ पहले सिर्फ आईटी कंपनी में हुआ करते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, हर कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट निकालते जा रही है और उसमें उनको टेक्नोलॉजी की जरूरत गिर रही है। इसीलिए क्या हो रहा है कि आईटी का मतलब डेवलपमेंट वाला जॉब, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाला जॉब जो है ना, वो काफी सारी कंपनीज में अभी अवेलेबल है। मतलब पहले ऐसा होता था कि सिर्फ आईटी कंपनी अगर कोई है, जैसे कि इन्फोसिस, टीसीएस, मतलब जब हम अप्लाई किया करते थे इन्फोसिस, टीसीएस, इस कंपनी में जॉब मिलता था हमें मैक्सिमम टाइम। आज तुम्हारी अगर रिलायंस ऑयल फैक्ट्री है, मतलब ऑयल वाली कंपनी है, तो भी आईटी की जगह है। तुम्हें अगर बैंक में वर्क करना है तो भी आईटी वालों की जगह है। तुम अगर एमएससीबी में भी जाते हो तो वहां भी तुमको आईटी की जगह मिलती है। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब दीज आर द सेक्टर्स, मैं जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको, दीज ऑल आर द सेक्टर्स इन विच वी आर गोइंग टू ग्रो, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसीलिए मतलब हर सेक्टर में ये वो सेक्टर्स है जिसके वजह से अपने देश में पैसा आता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा के देता है? दो चीजों से पैसा आता है देश में सबसे ज्यादा। एक है आईटी, ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी, सिंपल सिंपल। और दूसरा है फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस मतलब बैंक। पैसा, तुम्हारा पैसा किधर है? बैंक के पास। गवर्नमेंट का पैसा किधर है? बैंक के पास, ठीक, ओके। तो दीज आर द सम सेक्टर्स। और तीसरा सेक्टर होता है एजुकेशन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जॉब ट्रेंड कैसा है। मतलब हम ये जो पढ़ रहे हैं वो उसके लिए हमें जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी विषय है अपना, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आपको ग्राफ देख के समझ में आ रहा है। जॉब लगभग हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि कोई जॉब अवेलेबल नहीं है किसी लैंग्वेज में, ऐसा नहीं है, बस कम ज्यादा है। उसमें से आप जो ट्रेंड देख रहे हैं उसमें से जो फर्स्ट नंबर की लाइन जो है ग्रीन कलर की, वो आप देख रहे हैं कि उसमें वो पाइथन का लाइन है, ठीक है। वो हर साल कम ज्यादा होते रहता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं आज के सेशन में। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था पूरा का पूरा। अब आते हैं आज के सेशन में कि मैक्सिमम लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि ये डिमांड में क्यों है इतना, वाई पाइथन इन डिमांड, बराबर। तुम लोग जब भी एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तुम पीएचपी की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते होंगे, तुम डॉट नेट की एडवर्टाइजमेंट नहीं देखते होंगे। तुम्हें जो सजेशंस होता है, आपने कहीं एडवर्टाइजमेंट देखा भी होगा तो एक तो तुमने जावा का देखा होगा या फिर पाइथन का देखा होगा। मोस्टली मैंने जो देखा हुआ, क्योंकि मुझे तो एडवर्टाइजमेंट पाइथन की आते हैं हमेशा। वैसे भी हम जो सर्च करते हैं उसके रिलेटेड ही हमें एडवर्टाइजमेंट आते हैं, है ना। तो दीज आर द 10 फीचर्स, बिकॉज ऑफ दिस 10 फीचर्स पाइथन इज इन डिमांड। सिंपल है। सबसे पहला पॉइंट देखिए उसका क्या है, सिंपल सिंटैक्स। अब इस पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ कि इसका सिंपल सिंटैक्स क्यों बोला गया है। आप लोगों ने एक लैंग्वेज ऑलरेडी सुनी हुई है, सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज सबने सुनी हुई है, चाहे आप इंजीनियरिंग में जाओ, वो कहीं पे भी जाओ, फर्स्ट ईयर को वो लैंग्वेज सबको होती है, सी लैंग्वेज, बराबर, जिसको हम बेसिक लैंग्वेज बोलते हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पे कुछ लोगों के माइंड में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई क्या पाइथन पढ़ने से पहले सी लैंग्वेज पढ़ना जरूरी है? बराबर, ऐसा होता है ना, क्योंकि कोई भी बड़ी लैंग्वेज पढ़ने से पहले हम सी लैंग्वेज का नॉलेज एक्सपेक्टेड करते हैं, बराबर ना। तो मैं आपको ये बता दूं, इजीनेस में सी लैंग्वेज के बराबर पाइथन है, ठीक है। बस फर्क इतना है कि सिलेबस में पहले सी लैंग्वेज लिया गया है। मतलब कोई बंदा अगर डायरेक्टली पाइथन भी पढ़ना चाहे तो वो पाइथन से भी शुरुआत कर सकते हैं। रूल ये है, अगर तुम जावा, डॉट नेट या फिर पीएचपी में जाना चाहते हो तो तुम्हें एटलीस्ट सी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हें सी लैंग्वेज नहीं पता हुआ लेकिन तुम्हें पाइथन पता है, तो भी तुम कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हो। इसका मतलब क्या है, सी लैंग्वेज का रिप्लेसमेंट कौन है? पाइथन। सिंपल बात है, एक तो तुम सी लैंग्वेज सीखो
अगर तुम पूरे ब्लैंक बैठे हो, इमेजिन करो कि तुमको एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती और अब तुम्हें कोई लैंग्वेज सीखनी है, तो सी लैंग्वेज से भी आसान लैंग्वेज जो है वो पाइथन है। मतलब सी लैंग्वेज में भी सिंटैक्स कुछ जगह पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पाइथन के इतने इजी सिंटैक्स है कि तुम खुद बोलोगे कि एक एक लाइन में इतना बड़ा बड़ा कोड हो रहा है। मैं अभी जब स्टार्ट करूंगा सीखना तो आपको समझ जाएगा कि अरे यार, मतलब किसी को अगर सी लैंग्वेज पहले से आता होगा और किसी ने पाइथन का प्रोग्राम देखा, तो आप दोनों प्रोग्राम को कंपेयर करके इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये कितना आसान है करना। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट जो डिमांडिंग फीचर है इसका वो क्या है? सिंपल सिंटैक्स। सिंपल सिंटैक्स, कम लिखना पड़ता है, छोटा सिंटैक्स होता है, कम से कम लाइन में कोड होता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर उसका ये है, वो है अबंडेंस ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क। सिर्फ इतना समझो कि लॉट ऑफ लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क, ठीक है। लाइब्रेरी या फिर मुझे बताइए लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क होते क्या है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि अपनी एक रियल लाइफ लाइब्रेरी का इमेजिनेशन कीजिए। लाइब्रेरी में क्या है? हजारों किताबें हैं, बराबर। उसमें क्या है? हजारों नॉलेज है। सही बात है। सेम वैसा ही यहाँ पे है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और काम करते करते आपको ऐसा हो सकता है कि कई सारे जगहों पे अलग अलग प्रकार का कोड आपको चाहिए, ठीक है। तो वो कोड डायरेक्टली लाइब्रेरी से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइब्रेरी मतलब ऐसा पैकेज जो कहीं तो भी और रखा हुआ है और अब तुम्हें उसकी जरूरत गिरी, यू कैन डायरेक्टली यूज इट। उदाहरण से समझाता हूं मैं। उदाहरण से देखो, आप सभी के पास में स्मार्टफोन है, बराबर। टच टच वाला, ठीक। इससे अगर तुम 5-6 साल पहले चले जाओ तो 5 से 7 साल पहले मोबाइल का लॉक जो है पैटर्न से खुलता था। पहले ऐसा होता था, पहले स्लाइड किया तो भी खुल जाता था, ठीक है। उसके बाद में पिन डालना पड़ता था, नंबर डालते थे। उसके बाद में टेक्निकली पैटर्न, क्योंकि नंबर पता चल गया तो फिर हम पैटर्न रखने लगे। और अब टेक्निक आई हुई है, हम थंब लगाया, कोई भी उंगली लगाई तो भी लॉक कर सकते तुम फोन को, बराबर। इवन तुम्हारे फेस से भी लॉक खुल जाता है। अब पॉइंट समझिए, जब उन्होंने वो बनाया होगा, मोबाइल बनाया होगा, तब सबसे पहला मतलब यहाँ से 10 साल पहले उन्होंने एक टेक्निक निकाली कि भाई स्लाइड कर दिया तो खुल जाने वाला। फिर उन्हें लगा कि नहीं यार, इसमें ना कुछ तो भी पासवर्ड या फिर नंबर डालने का चाहिए था। उनके पास तो मोबाइल पहले से बना हुआ होगा ना। अब उन्हें और आगे काम करना है, तो आगे काम करने के लिए जो चीज उसमें नहीं है वो ऐड करनी पड़ी होगी ना, इसलिए नया फीचर आया। तो वो जो ऐड होता है ना नया, उसके लिए लाइब्रेरी रखती है। वो बिना लाइब्रेरी के पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से पहले मोबाइल, मतलब आपने अभी भी अगर पुराना मोबाइल लिया तो उसमें सेंसर नहीं आता, ओके। और जिन मोबाइल में सेंसर आते हैं वो हाथ से या फिर उससे लॉक किए जा सकते हैं, बराबर नहीं क्या? तो सेंसर मतलब इम्प्लीमेंट किया ना उन्होंने। तो सेंसर मतलब तुम्हारे हाथों की या फिर उंगलियों की बनावट कैसी है, उसका फिंगरप्रिंट कैसा है, ये डिटेक्ट करने के लिए सेंसर लगा होगा। ये कैसे काम करता है? इसके लिए लाइब्रेरीज होती है। फेस रिकॉग्निशन की लाइब्रेरी होती है। उसको कैसे समझ में आता है कि हाँ ये इंसान का ही चेहरा है, बराबर। तुमने तुम्हारे फेस से लॉक किया मान लीजिए, और अब कोई भी डॉल रखो और उसको उसके आगे कैमरा रखो, वो अनलॉक होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो इतने सेंसर पावरफुल है कि इंसान और कोई डॉल मतलब कोई सब्सटेंस उसका फर्क समझ जाता है, बिकॉज ऑफ द लाइब्रेरीज। समझ में आ रहा है आपको? तो पाइथन में इतनी सारी लाइब्रेरीज प्रेजेंट है कि अगर कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और आपको लग रहा है कि यार अब ये नया फीचर ही बोल दिया कंपनी ने जो कि है ही नहीं, मतलब जब डेवलपर ने सुना होगा कि कंपनी ये बोल रही है कि अभी पैटर्न लॉक पुराना हो गया, अब तुम डायरेक्ट उंगली से या फिर फेस से लॉक कर दो, ये जब फर्स्ट टाइम उसने सुना होगा तो उसके लिए तो नई चीज होगी ना वो। उसने स्टडी किया होगा ये कैसे पॉसिबल है, तो हाँ इमेज प्रोसेसिंग की लाइब्रेरीज है, फेस रिकॉग्निशन की लाइब्रेरीज है, तो ये हम इंपोर्ट कर सकते कि नहीं कर सकते? तो पाइथन में ये चीज बहुत आसान है, एक कमांड और सब इंपोर्ट। बाकी लैंग्वेजेस में ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करना मुश्किल चीज है। देखो, कोई भी लैंग्वेज जो है ना अच्छी बुरी नहीं होती, हर लैंग्वेज के अपने फीचर्स होते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज के अपने फीचर्स है, जावा के अपने फीचर्स है, डॉट नेट के अपने फीचर्स है, और पाइथन के अपने फीचर्स है। पाइथन का बेस्ट फीचर ये है कि अगर कोई एडिशनल चीज आपको ऐड करनी हो तो वह ऐड करना बहुत आसान है, और बाकी जगह पे आपको जाके डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन करके सब कुछ करना पड़ता है, सेटअप करना पड़ता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, एक कमांड लिख दो, कमांड पता होनी चाहिए बस, और वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ठीक है। हम जब
प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, मतलब मैं जब सिखाना स्टार्ट करूंगा तब लाइब्रेरी नाम का कंसेप्ट है, तब मैं आपको समझा दूंगा कि हाउ इट वर्क्स। ठीक है, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखें कि वी कैन इजीली इंपोर्ट द लाइब्रेरीज, और बहुत सारी प्रकार की लाइब्रेरीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर पता है, कि पाइथन ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है इसका मतलब क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ठीक है, समझे, ओपन सोर्स वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा कई बार। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और ओपन सोर्स होने के कारण, ओपन सोर्स होने के कारण दुनिया भर के डेवलपर्स इसके अंदर काम करते रहते कंटिन्यूली। मतलब मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट है, उसके अंदर 2 ही लोग काम कर रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस कब होगा, जब वो 2 लोग काम करते रहेंगे तब, बराबर। और मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जिसमें पूरी दुनिया ही काम कर रही है, पूरे दुनिया भर के डेवलपर काम कर रहे हैं, तो उसका प्रोग्रेस कैसा होगा। अरे उसमें रोज नए चेंजेस आएंगे ना, रोज हर महीने नया लाइब्रेरी, हर महीने नया अपडेशंस। समझ में आ रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, पाइथन के वर्जन कंटिन्यू बदलते जा रहे हैं। अगर तुम, मैं वर्जन का लिस्ट बताऊंगा आपको, हर 3 महीने में नया वर्जन आ रहा है उसके अंदर। इसका मतलब क्या है, जब कोई चीज का नया वर्जन आता है, इसका मतलब क्या, प्रीवियस कोई चीज जिसमें फॉल्ट होगा वो निकल गया होगा और नया फीचर आ गया होगा। ये सेम चीज तुम्हारे मोबाइल के साथ में भी तो होती है ना। तुम्हारे मोबाइल अपडेट नहीं होता क्या, जब अपडेट होता है तो उसका अपीयरेंस बदल जाता है, फिर दिखता अरे यार ये ऑप्शन तो नहीं था, ये तो पहली बार दिख रहा है। सही है, ये क्या है, ये क्योंकि दुनिया भर के लोग उसके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, थर्ड, थर्ड जो है वो है पोर्टेबल फीचर। तुमने पोर्ट ये वर्ड सुना होगा, पोर्ट, नंबर पोर्ट करते हो। हाँ, बीएसएनएल वाला सिम में कॉल ही नहीं लग रहा, एयरटेल ले लेते हैं, है ना। पोर्ट कर दो कि नहीं, अच्छा कोई प्लान आया हुआ है, पोर्ट कर लेते हैं। पोर्ट मतलब ट्रांसफर करना। सही है, तो पाइथन में बना हुआ प्रोजेक्ट जो है ना बहुत इजीली पोर्टेबल होता है। देखो, यू आर द डेवलपर्स, तुम क्या हो, तुम डेवलपर हो। ठीक है, तुम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, लेकिन तुम किसके लिए बना रहे हो, अरे तुम खुद के लिए थोड़ी ना प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम तो किसी और के लिए बना रहे हो ना। कंपनी तुम्हें 1 लाख रुपए महीना दे रही, तुमने कंपनी के लिए काम करना है, तो तुम्हें ये बना के किसको देना है, सबमिट करना है ना किसी को तो भी। तो इजीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए ना, नहीं तो ऐसा कुछ बना लिया जो तुम्हारी लैपटॉप पे रन हो रहा बस, और किसी के लैपटॉप में रन नहीं होता, क्या फायदा। कोई मतलब है क्या, घर पे लेके जाओ वो प्रोजेक्ट। समझ में आ रहा है। तो उसमें पोर्टेबल होना, कोई भी लैंग्वेज जो है इजीली पोर्टेबल होनी चाहिए। तो इसके अंदर बने हुए प्रोजेक्ट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डालना बहुत आसान है, इसलिए ये इसका थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज है, पोर्टेबल। ठीक है, फोर्थ, एनकरेज ऑटोमेशन। सी, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, एनकरेज ऑटोमेशन, मतलब ये ऑटोमेशन को बढ़ावा देता है। अब ऑटोमेशन कहाँ नहीं है वो सोचो, हर जगह तो ऑटोमेशन हो रहा है, ऑलमोस्ट हर जगह हो रहा है ना ऑटोमेशन। समझ में आ रहा है आपको। उदाहरण के तौर पे, मतलब मुझे जो ऑटोमेशन का बेस्ट एग्जांपल लगता है वो गाड़ी है। गाड़ियों में कितनी नई चीजें आ रही है, बिना ड्राइवर की गाड़ी चल रही। समझ में आ रहा है, टेस्ला की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, उसमें कुछ फॉल्ट्स है, वो दुरुस्त हो जाएंगे आज न कल, लेकिन चल तो रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपने रियल लाइफ में कई बार देखा होगा, ड्राइवर जब कार को पीछे लेता है, रिवर्स ले रहा है, कार पीछे जा रही है, अगर पीछे दीवार है तो एक डिस्टेंस पे आने के बाद में गाड़ी के अंदर एक बीप होता है, मतलब सायरन होता है, बजने लगता है। वो ड्राइवर को ये इंडिकेट करता है गाड़ी पीछे ठुक सकती है भाई, पीछे दीवार है करके। समझ में आ रहा है, और उसमें कैमरा भी होता है, मतलब पीछे का भी दिखता है। पॉइंट है। तो कैमरा में जब दिखता है कि दीवार आ रही है, वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और ड्राइवर को बीप ऐसा बता देता है कि अब ठुकने वाली है अभी। समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है ये, कैसे क्या हो रहा है। दीज आर द ऑटोमेशन, इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेटिक चीज हो रही है ना वो। समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिक। ये क्या है, एनकरेज ऑटोमेशन, मतलब इसका पॉइंट ये है कि तुमने अगर इसको कहीं इंप्लीमेंट कर दिया तो इसके अंदर और उसका स्कोप बढ़ाने का जो लेवल होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो बन गया, ऐसा नहीं है। उसमें आप ऑटोमेशन मतलब आप उसका लेवल बढ़ा सकते हो, आप उसमें कंटिन्यू कोड लिख सकते हो, आप उसको दुरुस्त करते रह सकते हैं। समझ में आ रहा है। पहले कार ओपन करने के लिए की उस सॉकेट में डाल के घुमा के फिर दरवाजा खुलता था, अभी बटन है ना, रिमोट है, कार लगा दी, बटन दबा दिया, लॉक, फिर से वही बटन लगा दिया, अनलॉक, अपने आप हो रहा नहीं है। समझ में आ रहा है, ऑटोमेशन। ऐसे ना जाने कितने ही एग्जाम्पल हम डेली लिखते हैं। ठीक, फिफ्थ पॉइंट पाइथन का डिमांड में आने का, वो है यूजफुल इन डेटा साइंस। अब आपको कई सारे लोगों को ना यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। मतलब आप लोगों ने नाम सुना रहता है डेटा साइंस, और इतना भी मालूम रहता कि सर ये पाइथन में होता है,
अरे लेकिन एग्जैक्टली डेटा साइंस है क्या? ठीक है, डेटा साइंस में वैसा बोल दे मुझे, सर मुझे डेटा साइंस में जाना है। अरे लेकिन पहले सुन तो ले, डेटा साइंस है क्या? देखो समझो, हम लोगों ने, देखो मान लीजिए कि साइंस हर जगह है, ठीक है, किसी कोई जिंदा है उसके बारे में साइंस बोले तो बायोलॉजी, बराबर। बायोलॉजी सब्जेक्ट सुना है, बायोलॉजी में हम लोगों ने क्या बोलते हैं उसमें, बॉटनी में भी स्टडी किया, मतलब वनस्पति शास्त्र जिसको बोलते हैं ना, पेड़ों की स्टडी, उसके बाद में ह्यूमन स्टडी, मतलब बॉडी के बारे में पूरा आर्किटेक्चर है ना, सेल, ये वो बहुत कुछ था उसके अंदर, है ना, बायोलॉजी। अगर आप किसी लिक्विड का साइंस देखो तो मतलब केमिस्ट्री, बराबर ना। और किसी अगर चीज का साइंस, कोई मतलब ऊपर से गिर रहा है नीचे, मतलब फिजिक्स है ये, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जानकारी का साइंस, मतलब जानकारी है, जानकारी मतलब डेटा, हाँ वो आपके पास में है, उसके बारे में साइंस मतलब डेटा साइंस। जाहिर सी बात है कि अगर कोई जिंदा है उसके बारे में साइंस मतलब बायोलॉजी अगर है, तो उसका आगे पीछे वो कैसे बना, क्या बना, सब कुछ इसके अंदर है ना। डेटा साइंस इसका मतलब आपके पास में बहुत सारा डेटा दिया हुआ है और आपको दिमाग लगा के उसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट चीज निकालनी है, दैट इज साइंस। ठीक है, उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको। इमेजिन कीजिए कि आप लोग ओनर हो, मतलब आपकी एक कंपनी, फ्लिपकार्ट के ओनर हो तुम, ठीक है। इमेजिन कीजिए, नहीं है फिलहाल, तो बन जाएंगे, क्या है उसके अंदर, खुद की एक आधी वेबसाइट बना लेंगे। ठीक है, मान लीजिए अभी के कंडीशन में कि आप लोग फ्लिपकार्ट के ओनर हो, ठीक है, और रोज डेली ट्रांजैक्शन हो रहा है, तुम्हारे अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा हो रहे हैं, ठीक है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, वगैरह वगैरह सब चल रहा है, ठीक है। क्या होता है कि कोई भी बिजनेस अगर एकदम स्टेडी रहा तो कभी कभी फॉल हो सकता है, उसको कुछ ना कुछ नया करते रहना पड़ता है, ये बिजनेस का लॉजिक है। तुमने बिजनेस खोल दिया और तुमने पहले दिन से जो जैसा है वैसा ही अगर चलने दिया, तो एक टाइम में डाउनवर्ड जाने लगेगा, समझ में आ रहा है? कस्टमर तभी आएगा ना जब नए नए बोर्ड्स, बैनर्स, सेल्स सब चलते रहेंगे तब, बराबर। तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि सेल कब लाना है? पॉइंट है कि नहीं? मतलब तुम लोग ऐसा इमेजिन करोगे ना, तुम ओनर हो, तुम्हें ट्रांजैक्शन की लिस्ट दिख रही है कि हाँ अमित सर ने 5,000 की शॉपिंग की, मयूर सर ने 10,000 की शॉपिंग की, कहाँ से, अमरावती से, ये कहाँ से, पुणे से, ऐसे तुम्हारे आंखों के सामने आ, सिर्फ अमरावती में खुल रही के साइट, पूरी दुनिया में है वो तो, बराबर, कहीं से कहीं ऑर्डर हो रहा है, सही है ना। हाँ, अब तुम्हारे पास में डेटा है, मतलब क्या, तुम्हारे पास में रिकॉर्ड्स है, दिन भर में तुम्हारे पास में 1 लाख रिकॉर्ड जमा हो रहे हैं, कल के 1 लाख, आज के 1 लाख, परसों के 1 लाख, ऐसे 30 दिन है, 30 लाख रिकॉर्ड हो गए, ठीक है। और पैसा आ रहा, सब हो रहा, लेकिन ये कब तक के चलेगा? कब तक के चलेगा? अगर तुमने जल्दी से कोई सेल नहीं डाला, कोई ऑफर नहीं डाली, और किसी और ने अगर डाल दी, तो तुम्हारे कस्टमर तो उधर चले जाएंगे ना। यहाँ पे तो 5 रुपए भी कहीं कम रहे तो अपन जाते हैं, सही बात है कि नहीं? ह्यूमन साइकोलॉजी है ये, सेम वैसा है। आपके पास में रिकॉर्ड है, तुम उस रिकॉर्ड को देख के क्या सीखते हो, क्या डिसीजन प्रिडिक्ट करते हो जिससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेटा साइंस। समझ में आ रहा है? ऐसी टेक्निक जिसमें डेटा बहुत सारा दिया हुआ है, अब मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए ई कॉमर्स साइट बताया, ये डेटा साइंस हर जगह है, बैंक में भी है। बैंक में अब अगर कोई बंदा ऐसा है जिसके बैंक में 2-3 लाख के ऊपर का अमाउंट है, ठीक है, तो बैंक उसको कॉल करती है, ऑफर देती रही, सर हमारे पास में क्रेडिट कार्ड है, सर आपको लोन चाहिए क्या? समझ में आ रहा है? हाँ, तुम्हारे बैंक में तुम बोलोगे सर 500-600 रुपए, तुम्हें कॉल नहीं आएगी, ठीक है। क्यों कॉल करेंगे? अबे तुम महीने, मतलब साल भर में तुम 500 रुपए मेंटेन कर रहे हो उसमें, इसका मतलब बैंक समझ जाएगी ना कि भाई तुम्हारा रेंज नहीं है वो। समझ में आ रहा है? तुम्हें कॉल करके क्या फायदा? तुम यही बोलोगे कॉल करके, मैडम वो 500 रुपए निकालना तो चार्ज लगेगा क्या? समझ में आ रहा है? तो उस लेवल का अगर बैंक बैलेंस होगा तो जाहिर सी बात है कॉल आएंगे। उनको कैसे समझेंगे कि किसको कॉल करना चाहिए, किसको नहीं कॉल करना चाहिए? उनके पास भी डेटा होगा ना कि भाई इतने लोग हैं जो महीने का 5 लाख के ऊपर का बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये बंदा है जो क्रेडिट कार्ड ले सकता है, ये बंदा है लोन ले सकता है, जिससे फायदा होगा। ये क्या है, उसके ऊपर जो उसके पास में जो डेटा था उसमें से यूजफुल इंफॉर्मेशन बाहर निकाली और जिससे डिसीजन लिया गया, जिससे बिजनेस प्रोग्रेस कर रहा है, दैट इज मीन बाय डेटा साइंस। समझ में आ रहा है? डेटा साइंस का मतलब समझेगा कि इस लेवल का काम होता है उसके अंदर,
तो जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो लोग ऐसे होते हैं, लाखों करोड़ों का रिकॉर्ड उनके पास में एल्गोरिथम्स होते हैं, वो लगा के कंपनी को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि सर दिवाली आने वाली है, 1 महीने के पहले सेल लॉन्च करो जिससे प्रोग्रेस होगा। और वो भी कौन सा सेल होना चाहिए, उसमें कितने कौन से प्रोडक्ट होने चाहिए। ऐसा नहीं है सेल मतलब सबके सबके ऊपर सेल। वो फ्लिपकार्ट वाले बेवकूफ है क्या, अमेजोन वाले? तुमने देखा होगा जो चीज तुम्हें चाहिए रहती है उस पर डिस्काउंट नहीं होता। समझ में आ रहा है आपको? समझो उस चीज को, लॉजिक है उसके पीछे। तुम्हें जो लेना है उस पर डिस्काउंट नहीं होता, जो उनको बेचना है उसके ऊपर डिस्काउंट होता है। कंपनी चला रहा है ना, ये उनको कैसे पता है? डेटा है ना तुम्हारा उनके पास में। और वो जो ओनर होगा फ्लिपकार्ट का, उसके पास में इतना समय है क्या कि वो देख के लाखों करोड़ों मतलब वो रिकॉर्ड टैली करके हिसाब निकालेगा? उसने डेटा साइंटिस्ट रखे हुए 2 लाख रुपए महीने से कि तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो डेटा की जानकारी मतलब डेटा के ऊपर प्रोसेस करके, मतलब ऐसी टेक्निक जिसके ऊपर तुम डेटा के ऊपर प्रोसेस कर सकते हो, एल्गोरिथम्स का नॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर काम करना बोले तो डेटा साइंस। क्लियर हो रहा? अब तुम्हारे माइंड में मतलब तुम्हें ये समझना चाहिए कि तुम कहीं डेटा साइंस ये वर्ड सुनो तो तुम्हें समझना चाहिए कि यार ऐसा विज्ञान ही है कि जिसके ऊपर डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते आना चाहिए। इसके लिए पहले तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो 10वीं का गणित है और यहाँ पे तुम्हें 1 2 3 पूरी नहीं आता तो कैसे होगा? समझ में आ रहा है? ये मैं गलती बता रहा हूँ, मतलब मेरा एग्जाम्पल, मुझे कल ही मेरे एक स्टूडेंट्स का फोन आया। सर बोले बैंगलोर में जॉब लग गया भाई को और 1 लाख रुपए पेमेंट है और एक ही हफ्ता हुआ ज्वाइन होके। बहुत बढ़िया, 1 लाख रुपए पगार मतलब भूत हो गया ना, 1 लाख रुपए पगार है ना, शाही काम है एकदम। और उसको पाइथन के अंदर एक फ्रेमवर्क है जैंगो फ्रेमवर्क करके, उसके अंदर काम दिया गया। अब वो बोल रहा कि सर मेरे को जॉब स्विच करना है। मैंने बोला क्यों स्विच करना है? सर मैंने पाइथन का बेसिक इतना क्लियर किया नहीं। मैंने क्या किया, बोले कि सर मैंने फेक एक्सपीरियंस लिया और एक्सपीरियंस लगा दिया 1 साल का और मेरा सिलेक्शन हो गया। बोले सर मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। तो अब जॉब लग गया, सब लग गया, पेमेंट चालू, सब चालू, और काम ही नहीं आ रहा। कंपनी राह देखेंगी, उसका ओनर राह देखेंगे ना, ये काम है, ये काम तो 4 5 दिन में खत्म कर दे। और इसको आ नहीं रहा, ये बोलेंगे अभी जॉब स्विच करना है। एक तो लोगों को जॉब लगती नहीं है, लगने के बाद में पहली तो बात टिकनी चाहिए। समझ में आ रहा है तुमको मैं क्या बात बता रहा हूँ? बिना बेसिक अगर करे ये सारी चीजें करोगे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देख के, तो ऐसे ही होने वाला है। जॉब मिलना बहुत मुश्किल नहीं है, उसको टिका के रखना बहुत मुश्किल है। जॉब मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन मिलने के बाद में तुम्हें जो काम दिया गया है वो काम आना चाहिए। मुझे रोज कॉल आते हैं, सर वैकेंसी है क्या, सर जॉब है क्या ऑफिस में? मैं बोलता हूँ हाँ है हमारे वैकेंसी। मैं तुम्हें एक प्रोजेक्ट देता हूँ, वो प्रोजेक्ट करके दिखा दे मेरे को, फाइनल, आ जा तू कल से काम पे। वो बोलते कि सर हमने इतना पढ़ा ही नहीं, हमें इतना आता नहीं। फिर क्यों जॉब सर्च कर रहे हो तुम लोग? पहले मैं जितने भी जॉब के लिए कॉल करते ना, मतलब मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ पता है? क्योंकि कुछ दिनों के बाद में आप भी ऐसे करोगे। ठीक है, तो सामने वाला बंदा क्या एक्सपेक्ट करता तुमसे, ये चीज मैं बता रहा हूँ कि जब तुम किसी को जॉब करने के लिए फोन करो कि सर जॉब है क्या, मैं पाइथन में जॉब करना चाहता हूँ, पहले खुद से पूछो कि क्या तुम्हें बेसिक आता है, क्या तुम्हें प्रोजेक्ट अगर दिया तो तुम कर सकते हो क्या। अगर ये हाँ होगा तो फिर उसको पूछो जॉब के लिए, ये ना होगा तो पहले तुम खुद में तो दुरुस्ती कर लो। यहाँ पे ऐसा ही है, हमारे यहाँ पे एनी टाइम वैकेंसी अवेलेबल है, बस मेरा एक ही क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट करके दिखा दे, बस आ जा, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली पेमेंट स्टार्ट। लेकिन तुम्हें उतना है क्या नॉलेज? ऐसा एक्सपेक्टेड है। और ऐसा आगे चल के कंपनी में होगा, कोई समय ऐसा आएगा कि ये इंटरव्यू बंद हो जाएगी। क्योंकि क्या हो रहा पता है, इंटरव्यू प्रोसेस करते वक्त एचआर मैनेजर लग रहा है। ठीक है, एचआर मैनेजर उसको 3 कॉल करता है, उसके बाद में उसका शेड्यूल होता है, 2 3 हफ्ते तक की इंटरव्यू प्रोसेस चलता है, फिर उसका सिलेक्शन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, सब कुछ करने के बाद जब वो काम करने बैठता है तब पता चल रहा है कि उसको कुछ आता ही नहीं। वो तो फेक एक्सपीरियंस लगा के आया हुआ है। इससे क्या हो पता है, वो एचआर मैनेजर जिसको पेमेंट दिया वो वेस्ट चला गया, उसने 2 हफ्ते काम करा वो वेस्ट चला गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली टीम, तुम्हारे पीछे के बहुत लोग होते हैं, जब तुम्हारा सिलेक्शन होता है ना उसके पीछे पैसा लगा होता है कंपनी का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली टीम जिन्होंने तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया सब ओरिजिनल है, ठीक है, वो भी वेस्ट हो गया।
इतना सारा खर्चा किया और बंदे को कुछ नहीं आ रहा, तो क्या करेगी कंपनी? उसको निकाल देगी और पैसा तो गया, और फिर से हायरिंग करो। कुछ समय बाद ऐसा टाइम आएगा, मतलब ऐसा होगा, तब कंपनी इंटरव्यूज लेना बंद कर देगी, डायरेक्ट बोलेगी ये टास्क है, ये टास्क करो और फिर आगे का फेज। कई कंपनी ने ये लागू कर दिया है, असाइनमेंट देते हैं पहले तुमको, ये असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट कंप्लीट करो, उसके बाद में देखेंगे। और जब आप वो असाइनमेंट कर लेते हैं, तब आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपको आता है कि नहीं आता, ये पहले चेक किया जाता है, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और ये अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, इसके बाद का टाइम बहुत डेंजर है। इसलिए मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, किताबों में मतलब सिर्फ किताबें पढ़ते रहते हैं। रियलिटी ये है, तुम जो किताब पढ़ रहे हो वो किताब मैंने भी पढ़ा हुआ है। इस चीज को अब तक के 20 साल हो गए होंगे। समझ में आ रहा है? 8086 माइक्रो प्रोसेसर है सब्जेक्ट, 8086 माइक्रो प्रोसेसर। अगर बीसीए होगा तो कौन सा प्रोसेसर चल रहा है अभी? कोर i7 मेरे लैपटॉप में है, कोर i9 की एडवर्टाइजमेंट आके गई, और तुम क्या पढ़ रहे? 8086 माइक्रो प्रोसेसर हैविंग 1 मेगाबाइट मेमोरी। अरे यार, 10 GB का तो पेन ड्राइव है मेरा, 1 TB की तो हार्ड डिस्क है मेरी, और तुम क्या पढ़ रहे? सोचो, है कि नहीं? ये सब्जेक्ट है अपने, और क्या तरक्की होंगी, ये रियलिटी है। इसलिए कॉलेज के भरोसे या फिर तुम्हारे सब्जेक्ट के भरोसे मत बैठ, क्योंकि मैं कंपनी के साथ में कनेक्टेड हूँ, मुझे मालूम है वहां पे क्या चल रहा है, और मैं स्टूडेंट के साथ में भी कनेक्टेड हूँ, इधर स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है ये मालूम है, हमको टेंशन आ जाता है। इसलिए मेरी बैच एकदम सिलेक्टेड लोगों की होती है, मुझे कचरा होना ही नहीं है। सिर्फ गिने चुने लोग, 25 की सपोज स्ट्रेंथ है अपनी, बस उतने ही लोग, और मैं उतने ही लोगों को कंटिन्यू करने वाला हूँ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, दैट्स इट। मुझे कचरा नहीं होना, क्योंकि जिसको प्रोग्रेस करना होता है वो एनी हाउ प्रोग्रेस करता है, और जिसको करना ही नहीं होता उसको खुद द्रोणाचार्य भी आके पढ़ाए ना तो वो नहीं होने वाला। समझ में आ रहा है आपको? ठीक, एनीवे आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको शॉर्टली डेटा साइंस क्या है ये समझाया, ठीक है। लेकिन डेटा साइंस में जाने के लिए भैया पहले बेसिक कर लो, बाद में जाओ, बाद में पैसा ही पैसा है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बुरा लगेगा ना कि जॉब लग गया, पेड़ी बांट दी पूरे मोहल्ले में, और फिर 1 महीने बाद जॉब से निकाल दिया। हाँ, ऐसे कि नहीं, ऐसा बेकार हो जाएगा वो। हाँ, एमसीए वाले वापस आ रहे हैं, ले। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। सो द 6 नंबर पॉइंट इज कि ये इट इज यूजफुल इन वेब डेवलपमेंट ऑल्सो। सिंपल बात है, वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट, जहां पे वेबसाइट बनती है। मतलब सिंपल बात है कि पाइथन का इस्तेमाल तुम वेबसाइट बनाने के लिए भी कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पाइथन का इस्तेमाल सिर्फ डेटा साइंस में होता है, उसमें वेबसाइट भी बनती है। इसलिए भी डिमांड में, क्योंकि आजकल देखना हर चीज की वेबसाइट है ना भाई, हर चीज की वेबसाइट है। पहले वेबसाइट बनाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, आज तो मतलब तुम तो, अगर तुम्हें फोटोग्राफी का शौक होगा तो वो 4-5 फोटो निकाल लेगा, खुद की वेबसाइट बना लेगा। समझ में आ रहा है आपको? किसी को सेंस अच्छा है ड्रेस कलर कॉम्बिनेशन का, वो 1-2 वीडियो निकाल लेगी, वेबसाइट बना लेगी। पोर्टफोलियो बोलते हैं उसको, पोर्टफोलियो, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर पॉइंट इज यूजफुल इन एमएल एंड एआई। एमएल का मतलब होता है मशीन लर्निंग, और एआई का मतलब तुम सबको ही मालूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट। पिक्चर देखा है रोबोट? ठीक है। एआई, अब खुद ब खुद सोचना, ठीक है। अब यहाँ पे मशीन लर्निंग अलग है और एआई अलग है। ये क्या है मैं समझा देता हूँ शॉर्ट में। देखो, सबसे टॉप पे है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका एक छोटा सा पार्ट है मशीन लर्निंग। समझ में आ रहा है आपको? उदाहरण से समझाता हूँ आपको। मशीन लर्निंग, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा मोबाइल मशीन लर्निंग करता है, मतलब तुम्हारा मोबाइल ऐसा तुम्हारे आंखों के सामने लिए बराबर स्क्रीन लॉक खोल देता है, तो क्या कर रहा है? मशीन लर्निंग कर रहा है। मशीन लर्निंग मतलब क्या हुआ? उसके पास में जानकारी है करोड़ों फेसेस की, मतलब किसी इंसान का चेहरा किस प्रकार से होता है ये उसके अंदर सेव है, ठीक है। हाँ भाई, बाल होते हैं, कभी कभी बाल नहीं भी होती कुछ कुछ लोगों को, है ना। आंखें होती है, थोड़ा गैप होता है, उसके 2 इंच बाद में नाक होता है, फिर ये आर्किटेक्चर है, ये पूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ये पूरा उसके अंदर सेव है, और ऐसे लाखों लोगों के फेस कट सेव है उसके अंदर। मतलब उसको इतना पता है कि भाई इतने सारे फेस कट में किसी ना किसी का फेस कट मैच हो जाएगा, ठीक है।
जब तुम तुम्हारा चेहरा दिखाते हो तब वो लॉक खोल लेता है। मतलब पहले तो वो यही चेक करता है कि ये इंसान है कि नहीं तो तुम करके देखो, ये कोई डॉल लो, कोई गुड़िया लो, उसके सामने रखो, वो फोन खुलता है क्या देखो, नहीं खुलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो है मशीन लर्निंग सिस्टम के पास में करोड़ों डेटा है, करोड़ों फोटोज का डेटा है, और जब वो तुम्हारा फोटो ले लेता है फिर तुम्हारा चेहरा उन फोटोज के साथ में मैच करता है कि कहीं तो भी मिलता जुलता है क्या, तो उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि हाँ ये इंसान का चेहरा है। क्योंकि उन करोड़ों फोटोज में तुम्हारा चेहरा थोड़ी होने वाला है, एग्जैक्टली मैच नहीं होता, सिर्फ इतना टेस्ट करने के लिए कि ये इंसान है कि नहीं। फिर हर किसी के चेहरे पे कई सारे स्पेसेस होते हैं, उसका कैलकुलेशन होता है, गणित होता है उसका, वो करते फिर समझ जाता है कि नहीं भाई ये मैच कर रहा है, ये एग्जैक्टली मैच कर रहा है, तब वो खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये चीज जो होता है ना, मैंने इट इज अ मशीन लर्निंग। ठीक है, अब मशीन लर्निंग बोले तो इस छोटे से डिवाइस ने, ये मोबाइल ने मशीन लर्निंग करा, लेकिन ये छोटा सा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। समझ में आ रहा है? अभी इसने सिर्फ लॉक खोल दिया, ठीक है, कुछ समय बाद ऐसा भी होगा कि हाँ तुम्हारा मूड खराब है, हम अभी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे कि एमई, आपने पता होगा बी के बाद में एमई किया जाता है, एमई के बाद में पीएचडी वगैरह कुछ करते हैं, तो कुछ एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें इमोशन डिटेक्शन है। मतलब मान लीजिए कि मेरा मेरा मूड खराब है, एक आधा मतलब बहुत बेकार, मतलब मीटिंग गया मेरा, है ना, और मैंने ऐसा देखा मोबाइल की तरफ, तो मोबाइल ना गाना बजाना चालू कर देगा, मतलब अकॉर्डिंग टू मूड, जिसको इमोशन डिटेक्शन बोलते हैं कि भाई हाँ इसका मूड बहुत खराब है, एक आधा सैड सॉन्ग लगा देगा, इसका मूड बहुत अच्छा है, चलो आज तो पार्टी है, अच्छा गाना लगा देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो वो जो चीज़ है ना, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं फर्क समझा रहा हूँ आपको, स्कैन किया उसने, सिर्फ इंसान समझा, अनलॉक कर दिया, मशीन लर्निंग है। लेकिन स्कैन करके भी आगे उसने प्रोसेस किया कि नहीं यार भाई का मूड अच्छा नहीं है आज, तो गाना बजा देते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो आर्टिफिशियल नहीं, दैट मैं आपको एक समझा रहा हूँ कि इसका एक छोटा सा पार्ट है। समझ में आ रहा है कि आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में 8 नंबर का पॉइंट है हाईली सिक्योर। सिंपल सी बात है, इतनी सारी चीजें अगर दे रहा है तो भाई उसको सिक्योरिटी तो देना पड़ेगा कि नहीं। इसका सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसका प्लस पॉइंट है कि कई सारी एल्गोरिदम्स उसके अंदर ऑलरेडी बिल्ड है। पहले ऐसा होता था एल्गोरिदम खुद को, मतलब डेवलपर को बनाना पड़ता था सिक्योरिटी के लिए। अब एल्गोरिदम ऑलरेडी बने हुए हैं, टाइम बच गया बहुत, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड एल्गोरिदम्स है, वो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं सिर्फ नाम लिख के, इसलिए वो हाईली सिक्योर है। ठीक है, अब मुझे बताइए, किसी लैंग्वेज में अगर इतने सारे 8 अलग अलग प्रकार के और इन डिमांडिंग फीचर अगर होंगे, तो जाहिर सी बात है 9 नंबर का पॉइंट देखिए, ऑफर एप्रिशिएबल जॉब। सिंपल सी बात है ना, जॉब होंगी तुम्हारे लिए। हाँ, कंडीशन क्या है, तुम्हें वो चीज आनी चाहिए। ठीक है, जॉब अवेलेबल नहीं ऐसा किसी ने तो बोलना ही नहीं मेरे सामने, जॉब अवेलेबल है, लेकिन तुम उतने कैपेबल हो क्या, ये एक बार पूछ लेना खुद से। अगर हाँ आया तो फिर एक बार मुझसे मिल लेना। ठीक है, ओके, फिर मैं एक तो मेरा रिसोर्स इस्तेमाल करूंगा, अगर आप सही में उस लायक होंगे तो, ठीक है, नहीं तो फिर मैं आपको, आप में क्या कमी है मैं बता दूंगा तभी की तभी। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि 10 नंबर का पॉइंट देखिए कि अगर जॉब अच्छे है तो सैलरी भी अच्छी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, 1 लाख रुपए महीना, मजाक की बात है क्या? 1 लाख रुपए महीना बहुत हो गया ना? ठीक है, बहुत हो गया, स्टार्टिंग पैकेज 1 लाख रुपए महीना है, मजाक की, और बापा बापा बापा, ठीक है, और ये तो शुरुआत है। उसके अंदर तुम अगर वो डेटा साइंस वाले फील्ड में घुस गए तो उसमें पैकेज है 4 लाख, 5 लाख, ऊपर से बाहर चले गए भारत देश के तो और बढ़ जाता उधर। समझ में आ रहा है? लेकिन उतना पहले गेन करना पड़ेगा ना भाई मेरे, ऐसा है। तो सिंपल सी बात है, मेरा टॉपिक ये था कि पाइथन क्यों डिमांड में है, और आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि पाइथन क्यों डिमांड में है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस का डिफरेंस समझाता हूँ। ठीक है, ये दोनों ही लैंग्वेज आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुनी होगी, हाँ भले ही उसके अंदर पढ़ाई नहीं की होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वर्ड तो सुने होंगे। ये दो महान लैंग्वेजेस है, एक है पाइथन और एक है जावा। ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये नाम सुना है क्या आप लोगों ने? Yes, sir. है ना?
सब ऑलमोस्ट सबने सुना होगा, ठीक है। सपोज किसी ने नहीं भी सुना होगा तो बता देता हूँ, ये दोनों ही दिग्गज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है, बड़ी एकदम, ठीक है, बहुत ही पावरफुल पहलवान है ये, ठीक है। अब जरा ये देखिए, हम लोग किसी चीज को लेटेस्ट है ऐसा कब बोलते हैं कि हाँ भाई ये एकदम एडवांस है, अब का है, कब बोलते हैं? कोई गाड़ी बोलते हैं हाँ ये एकदम लेटेस्ट गाड़ी है, कैसे बोलते हैं, काय के ऊपर से बोलते हैं? उसका लॉन्चिंग डेट, हाँ, फीचर वर्जन और लॉन्चिंग डेट। जाहिर सी बात है कि एक आधी गाड़ी प्रीवियस है जो 10 साल पहले निकली और अब एक गाड़ी निकली, जाहिर सी बात है नई जो गाड़ी निकली उसमें फीचर ज्यादा होंगे, उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा, और उसका डेट ऑफ मतलब डेट जो है वो करंट होगा ना, अभी का डेट होगा ईयर में, ठीक है। जावा पाइथन दोनों लैंग्वेज सुनी होगी आप लोगों ने, लेकिन आपने कभी गौर किया क्या ये पाइथन वाला वर्ड सिर्फ इतने में आ रहा है ये 2-3 साल में? समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब क्या कि पाइथन अभी भी निकला हुआ होना चाहिए था ना, मतलब एक लॉजिकल बात अगर मैं करूं आपसे, तो अगर पाइथन अभी भी सुनाई दे रहा है आप लोगों को तो जाहिर सी बात है वो तो अभी भी निकला हुआ आना चाहिए था। लेकिन उनके डेट्स देखो स्क्रीन के ऊपर, 1989 में पाइथन लॉन्च हुआ है, और उसके कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद 1995 में जावा लॉन्च हुआ। अब तुम्हारा दिमाग में कुछ आ रहा होगा, मतलब अगर सोचो अभी तो जावा जो है वो लेटेस्ट है पाइथन से, लेकिन इसका मतलब ऐसा क्या हो गया भाई कि भाई मतलब इतनी पुरानी लैंग्वेज कब की है वो, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, ठीक है, वो तब से है लैंग्वेज। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि उसका इतना नाम है, इतना बूम इसके अंदर है, मतलब वो लैंग्वेज आज की नहीं है, वो तब की है, वो पहले से भी थी, ठीक है, जब तुम भी नहीं थे मैं भी नहीं था। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, उसके बाद में जावा आई, और जावा आज इतना नहीं है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जावा कहीं नहीं है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, देखो क्योंकि मैं जावा में भी काम करता हूँ, जावा है उसके अंदर, लेकिन जावा में एक लेवल तक के प्रोजेक्ट बन गए हैं। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ जो एआई की तरफ हुआ है, मतलब क्या हो रहा है कि प्रोडक्ट पहले से बने हुए हैं और आप कंपनी चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट ना थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ जाए, अपने आप काम करे, तो ये अपने आप काम करने वाला लॉजिक जो है ना वो उधर प्रेजेंट नहीं है, वो पाइथन में प्रेजेंट है। इसलिए कंपनी वर्किंग लाइक दे आर स्विचिंग द लैंग्वेजेस, दे आर स्विचिंग देयर प्रोजेक्ट्स फ्रॉम जावा टू पाइथन। समझ में आ रहा है आपको? अब जब मैं पढ़ रहा था ये, मैं यहाँ पे शॉक हो गया था कि यार ये सारा ईयर इसका 1989 है और जावा 1995 है, इसका मतलब जावा लेटेस्ट है, एडवांस है, और ये अचानक ये अब क्या हो गया इसको, पाइथन का नाम अचानक क्यों आया? समझ में आ रहा है? अब आपको समझा तो मैं कि पाइथन का नाम अचानक क्यों आया, ठीक है, समझिए इस बात। हम सभी लोगों ने कोरोना नाम का फेज देखा, कोरोना में सभी लोग घर पे बैठे थे, ठीक है। कोरोना से पहले बहुत कम लोगों को शायद ये जानकारी हुई होगी या फिर पता चला होगा कि भाई घर से भी काम हो सकता है करके, क्योंकि उसके पहले घर से काम करने का यही नहीं था, आपको कहीं जाके ही काम करना पड़ता था। ये और इवन कोरोना से पहले एजुकेशन सेक्टर में भी तुम्हें अगर क्लास करना है तो वहां पे जाके ही करना पड़ता था, कोई भी क्लास। समझ में आ रहा है? वो चाहे तुम कोई कोचिंग क्लास हो तुम्हारा या फिर तुम्हारा कॉलेज हो, बराबर नहीं क्या? कंसेप्ट था क्या कि सर मैं घर से अटेंड करता? नहीं था। पॉइंट है। कुछ दिनों बाद जब कोरोना लग गया, सब कुछ घर पे, मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिनों बाद धीरे धीरे हम उस चीज से रिकवर होते रहे, बैचेस स्टार्ट हो रही, फिर ऑनलाइन लेना शुरू हो गया। शुरुआत में ऑनलाइन बैच लेना बहुत मुश्किल लगता था, अब एकदम हैंडी, मतलब स्मूथ चलता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई एकदम स्मूथ चलता है कि, लेकिन 99% तो स्मूथ ही चलता है अगर आपका इंटरनेट सब बराबर होगा तो, और आप अभी हैंडी हो रहे हो उस चीज को। पहले ऑनलाइन सीखना समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा करके, अब कुछ लोग, अब ध्यान दीजिए, मतलब मैं खुद ये चीज नोटिस कर रहा हूँ कि पहले ऐसा होता था कि मैक्सिमम पूरा क्लास मेरे सामने ही बैठा होता, ठीक है। आज मेरे सामने मतलब 40% स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं और बचे हुए 60% स्टूडेंट ऑनलाइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तो भी चीज बदली है ना। अब मैं आपको एक समझाता हूँ कि भाई पाइथन अचानक मार्केट में क्यों आया, ठीक है। सभी कंपनीज बंद थी, सब कुछ बंद था, ठीक है, और धीरे धीरे हम कोरोना से बाहर निकलते रहे, ठीक है। किसी भी गवर्नमेंट के पास, किसी भी देश की गवर्नमेंट के पास में कोई डेटा नहीं था, रियलिटी है। क्योंकि आप लोगों ने अगर न्यूज नोटिस किया होगा उस टाइम में सिर्फ इतना चल रहा था कि अमेरिका में इतने मरे,
रशिया में इतने मरे, आज इतने ये यहाँ पे सील हो गया, ऐसा ही चल रहा था। ठीक है, ये लोग क्या कर रहे थे, डेटा को जमा कर रहे थे, क्योंकि एग्जैक्टली सिम्टम्स क्या है ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके सिम्टम्स क्या है, ये कैसे फैलता है, बराबर। क्वारंटाइन का जो मैकेनिज्म आया, वो कितने दिन उसको क्वारंटाइन में रखना पड़ता, उसकी जानकारी कैसे, क्या उसने 14 फिर 15 दिन डिसाइड कर लिए, क्यों उन्होंने 1-2 दिन नहीं डिसाइड किया, और क्यों उन्होंने 3-4 महीने डिसाइड नहीं किया? उसको लॉजिक होगा ना कुछ। दुनिया भर के लोग बीमार गिर रहे थे, दुनिया भर के अस्पताल में गर्दी थी, लेकिन दुनिया भर के अस्पताल में डेटा एंट्री करना शुरू था। समझो मेरी बात को, ठीक है। डेटा जमा हो रहा था, भारत का डेटा, अमेरिका का डेटा, हर जगह का डेटा। अब इस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कुछ तो भी चाहिए था, जो कि कम टाइम में इतना सारा डेटा प्रोसेस करके ये पता कर सके कि भाई इसमें सबसे ज्यादा डेंजरस चीज, मतलब डेंजर जो ये है वो किसको होना चाहिए, मतलब इफेक्ट किसको होना चाहिए। तब डेटा ने ये एनालाइज किया कि सबसे ज्यादा जो लोग मर रहे हैं वो 60 के ऊपर से है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, 60 के ऊपर से, और ज्यादा से ज्यादा जो लोग मर रहे हैं वो कैसे मर रहे हैं? ऑक्सीजन की कमी, ये आ रहा है। और ऐसा रिकॉर्ड को स्टडी करना तुम्हें लगता है कि किसी इंसान की बस की बात है? इरविन में अगर चले जाओ, 10 मिनट भी रुको, 10 मिनट में 100 पेशेंट जाते हो आप पे। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, ये तो सिर्फ इरविन की बात होगी, डफरीन अलग है, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। प्राइवेट है हॉस्पिटल 100 से भी ऊपर अमरावती में, नागपुर गए तो और ऐसे पूरे देश में तो कितने हॉस्पिटल होंगे, कितना रिकॉर्ड होगा, ये कोई इंसान चेक कर सकता है क्या? नहीं चेक कर सकते। फिर उन्होंने मतलब जो डेटा साइंटिस्ट है उन्होंने देखा कि यार इसके एल्गोरिथम बहुत फास्ट है, पाइथन के लैंग्वेजेस तो पहले से भी प्रेजेंट थी ना, एप्लीकेशन जावा में बने हुए, डॉटनेट में बने हुए, पाइथन में, मतलब हर जगह पे बने हुए ना। इन्होंने देखा यार ये जो एल्गोरिथम वर्क करता है, ये बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा डेटा स्कैन कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है, और कम टाइम में इसका आंसर आता है, और हम डिसीजन ले सकते हैं। सो ये पता चला कि पाइथन जो है उसमें डेवलपमेंट तो होता है, बट ये चीज बनी हुई है एनालिसिस के लिए, और उसके ऊपर से डिसीजन मेकिंग के लिए। और जावा काय के लिए मेनली बनी हुई है? डेवलपमेंट के लिए। अब डेवलप तो पहले से ही हो चुका है ना, 1995 से कितने ही सॉफ्टवेयर बन चुके हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन सब आ चुका है, लेंसकार्ट सब आ चुके हैं। उनको किस चीज की जरूरत है? उनको फिर से थोड़ी ना बनाना है, उनको ये चाहिए कि जो पहले से ही बना हुआ है उसमें और एडवांसमेंट कैसे कर सकते हैं। फेसबुक पहले से बना हुआ है ना, लेकिन फेसबुक वाला ये देख रहा है कि दूसरा फेसबुक थोड़ी ना बनाएगा, वो ये देखा कि इसी फेसबुक में और ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसलिए उसने व्हाट्सएप को खरीद लिया, इंस्टाग्राम को खरीद लिया। ये कहाँ से सोच रहा है? उसको भगवान ने क्या, वो उसको डेटा मिल रहा है कहीं से भी, उसको ये जानकारी मिल रही कि ये खरीद ली, ये इसका ग्राफ देख, मतलब पहले यूजर कम थे, व्हाट्सएप के यूजर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे, खरीद ले तू इसको, खरीद लिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक का क्रेज कम हो रहा है, आजकल लोग इंस्टाग्राम में अकाउंट बनाते जा रहे हैं, उसने देखा होगा ना वो डेटा, कंपनी का ओनर है वो, कंपनी बंद होने देगा क्या? अरबों रुपए की कंपनी, कितने रुपए वो चाहिए इंस्टाग्राम वाले दे, बोल दिया आंकड़ा, ले लिया। उसको कैसे पता चला कि लेना पड़ेगा? डेटा आया उसके पास में, दे एनालाइज इट, दे मेक द डिसीजन। समझ में आया? इसके लिए पावरफुल लैंग्वेज चाहिए रहती है, हर लैंग्वेज, मैंने बोला ना आपको, हर लैंग्वेज का अपना एक फीचर होता है। इसका फीचर ये, दे हेल्प टू मेक द डिसीजन। कोरोना के बाद में शेयर मार्केट देखा, ऐसा गिर गया था शेयर मार्केट, ठीक है, और कोरोना के बाद में रॉकेट चल गया। क्यों? करोड़ों रुपए कमाए लोगों ने, मैंने खुद 2 लाख रुपए कमाए, प्लॉट भी लिया मैंने ठीक है बोलने की बात यह है कि भाई डिसीजन मेकिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो हुआ ये कि अचानक से कंपनी को पता चल गया कि यार ये लैंग्वेज तो कमाल कर दिया इसने। धीरे धीरे हम कोरोना के बाहर आते गए, फिर लोगों को लग रहा है कि नहीं यार, अपने को अगर एडवांसमेंट करना है तो ये चीज कुछ तो भी होना है, ऑटोमेशन होना बिजनेस में अपने। तो मार्केट में बूम आ गया, पाइथन डेवलपर कौन है, वैकेंसी डाल लो उनको, फिर अब लेना तो चालू है। फिर उनके ध्यान में आ रहा कि नहीं यार, एक्सपीरियंस लोग होना जरूरी है इसके अंदर, फिर अभी एक्सपीरियंस लोग लेना चालू है। समझ में आया तुमको कि क्यों अभी पाइथन आ गया अचानक से? कोरोना के पहले पाइथन के गिने चुने लोग थे, गिने चुने, ठीक है। जावा, डॉटनेट ये पहले भी चल रहा था, ये आज भी चल रहा है, लेकिन अचानक से एक नया रास्ता आया इसके वजह से, कोरोना के बाद में हम ऑनलाइन होने लगा, ठीक है, एग्जाम ऑनलाइन होने लगी। एग्जाम में पहले मेरे को मालूम है, अमरावती यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एग्जाम हुआ, लिंक आया, सबने घर पे बैठ के ही
100 आउट ऑफ 100 लगाए, ठीक है, ओके। और फिर कंपनी को कुछ पता चला कि यार लोग तो कॉपी कर रहे हैं, फिर आजकल अभी एग्जाम होती है, हिलने भी नहीं देते तुमको, कैमरा ऑन, ठीक है, तुम्हारे बैकग्राउंड में कोई है, वहां पे पॉपअप आने लगता है, बराबर। कैसे क्या हो रहा है ये? अबे वो मशीन लर्निंग है, वो कैमरा तुम्हें कंटिन्यू चेक कर रहा है और तुम कितना हिल रहे, किधर देख रहे, तुम्हारे आंखों का पोजीशन क्या है, पूरा चेक करता है। कैसे हो रहा है ये वो लैंग्वेज का कमाल है। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हो रहा है क्या? मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्यों जरूरी है, क्यों उधर जा रहे हैं। पूरी दुनिया वो एक लैंग्वेज के पीछे पड़ी हुई है, अबे लेकिन क्यों, उसका रीजन क्या है? समझ में आ रहा है? ये इसका रीजन है, सिंपल। मुझे सिर्फ इतना ही बताना था। पाइथन बनी हुई है एनालिसिस डिसीजन मेकिंग के लिए, जावा डेवलपमेंट के लिए बनी हुई थी। हालांकि पाइथन पुरानी लैंग्वेज थी, लेकिन लेकिन एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग किसके ऊपर बेस है? डेवलपमेंट के ऊपर। अरे अगर कोई चीज पहले से बनी हुई होगी तो ही तुम उसके ऊपर एनालिसिस करोगे और हाँ कुछ सोचोगे उसके ऊपर। अब जो बनी ही नहीं है उसके ऊपर क्या सोचोगे? इसीलिए उस समय में, मतलब 1989 में जब कुछ था ही नहीं, अबे तो एनालिसिस काय के ऊपर करेंगे? इसलिए वो चला नहीं उस समय इतना। पावरफुल बहुत था लेकिन इतना चला नहीं। हाँ, जावा में डेवलपमेंट बहुत आसान था, और तब कुछ बना ही नहीं ना, तब पहले खड़ा कर लिया उन्होंने, डेवलप कर लिया, अभी अब सब बन गया है। अब और क्या डेवलप करेंगे? अब बस मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है आपको? तो मेंटेन करने के लिए अब उसकी जरूरत नहीं है, दे नीड पाइथन। क्लियर हुआ? डिसीजन मेकिंग, एनालिसिस मतलब किसी चीज को सिर्फ देखना और उसको समझना। उदाहरण के तौर पे तुमने, तुम्हारे घर में अगर छोटा बच्चा है, मेरे घर में है, ठीक है, मैं उसके ऊपर एनालिसिस करते रहता बहुत, ठीक है। ठीक, उसको जब तुम बोलते हो कि बाबू हाँ बॉल है ना, बड़ा है बॉल है बेटा, ये बॉल है, तो उसको देखता है, वो हाथ में लेता है उसको, बॉल फेंक देता कहीं तो भी, तुम फिर से उस बॉल को उसके हाथ में रखते हो, बाबू हाँ बॉल है, ठीक है। वो बच्चा उसको सिर्फ क्या कर रहा है पता? एनालिसिस कर रहा है कि ये बॉल है, ये गोल है, ये बॉल है, ठीक है। फिर और दो तीन तुम उसके जैसे चीजें दो उसको कि बाबू हाँ बॉल है, ठीक है। उसके माइंड में सिर्फ इतना है कि ये बॉल है, ठीक है। और मान लीजिए कि अब वो बच्चा उसके ग्रैंडफादर के पास में आपका जोड़ गेला, ग्रैंडफादर के पास में, और ग्रैंडफादर ने एक छोटी सी गेंद उठा के दे दिया उसको। अगर वो बच्चा बोल सकता है थोड़ा बहुत, तो उसके अप्पा को बोलेगा बॉल। कभी नोटिस किया ये चीज? वो बोलेगा ये बॉल है करके, अगर तुमने नहीं बोला तो। समझ में आ रहा है क्या किया उसने? पहले एनालिसिस किया उसने 10 बार, और फिर बोला कि ये बॉल है। समझ में आ रहा है? ऐसा ही दिया आहे घर में जलता हुआ, तुम्ही कितीही वेळा सांगा त्याले की बाबू तिथं हात नको लावू रे, तो त्याले एकदा हात लावणच. आणि जेव्हा त्याला चटका बसन, तुला सांगून राहिलो ना, चटका बसन, हा येते बू येते, असं करताना तुम्ही, मग तू दिवा जात नाही. मग तुम्ही त्याच्याकडे दिवा न्या, तो म्हणते नहीं बू आहे हा. अरे समझलं हे काय? पहले एनालिसिस कर लिया उसने, देख लिया उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, फिर उसने डिसीजन मेक किया। नहीं, ये डेंजर बात, उससे दूर रहो। समझ में आया? एनालिसिस किसी चीज को चेक करना और फिर उसके ऊपर एक्ट कर रहे, इसका मतलब डिसीजन लेना। पॉइंट क्लियर? ठीक है, एनीवे। मग सर जर आता आपण म्हणतो की आपण ऑनलाईन नंतर अजून जे ऑनलाईन एज्युकेशन सिस्टम हे करायला लागलो, तर ह्या जे प्लॅटफॉर्म आहे गुगल मीट किंवा झूम हे आधी नव्हते का? मग नाही, हे तर कोरोनात तयार झालं गुगल मीट. प्लॅन पहिल्यापासूनच असन की नाही असं काहीतरी करू, तर गुगल मीट वेळेवर आलेलं आहे. गुगल मीट, आणि गुगल मीट वेळेवर तेव्हा आलं जेव्हा झूमनं ते काढलं होतं. जूम, तुम्हें पता है जूम का बहुत मार्केट चल रहा था उस समय, क्योंकि जूम का एकदम चांदी चांदी हो गई थी, क्योंकि सब ऑनलाइन आ गया था। फिर गूगल ने बोला मार्केट डाउन हो रहा अपना, उन्होंने गूगल मीट निकाला अर्जेंट में, उससे भी आसान। समझ में आया? मार्केट है ये, स्ट्रैटेजी है। और फिर उन्होंने फिर ये भी डाला यार पूरा गांव ऑनलाइन आ रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, फिर उन्होंने लिमिट लगाई, पहले 100 ऑनलाइन मीटिंग में 100 मेंबर तक फ्री है। तुम अगर बोलोगे कि 200 लोग लेता हूं, वो बोलेगा पैसे भेज। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक, एनीवे आगे बढ़ते हैं। लास्ट मतलब कंक्लूड कर लेता हूं मैं। जिस लैंग्वेज की अपन इतनी तारीफ कर रहे हैं वो बंदा ये है,
ये मोटे भाई साहब ने, इसका नाम है ग्विडो वैन रसन, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। इस बंदे ने तकरीबन ये कंसेप्ट निकाला था 1980s में, और उसने फाइनलाइज कर दिया 1989 में, ठीक है। और कहाँ पे निकाला था वो दिखा देता हूँ। देखो, एक लाइब्रेरी है नेदरलैंड नाम का देश है, आपको पता होगा। नेदरलैंड करके देश है छोटा सा, उसकी राजधानी है एम्स्टर्डम। उस राजधानी में एक उसका लैब है, जिस लैब का शॉर्ट फॉर्म है CWI, मतलब सेंट्रम विस्कंड एंड इंफॉर्मेटिका। ये लैब का नाम है, जहाँ पे का टेंशन मत लो, ये सिर्फ लैब का नाम है, ठीक है। कि भाई जहाँ पे काम कर रहा था, ये कोई मतलब एग्जाम में आने वाला है नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि तुमको मालूम तो होना चाहिए ना कि किसने बनाया, बताया, बनाया, क्या बनाया। नहीं तो पाइथन पढ़ लिया और बाजू वाला छोटा बच्चा है, दादा दादा मग हे पाइथन कोण बनवली होती रे, वो तो मालूम नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में पाइथन जो है ना, वो ये डिराइव है मतलब पहले कोई और लैंग्वेज थी, उसके ऊपर से डिराइव होना। जैसे कि हम सब लोग हमारे माँ बाप से डिराइव हुए हैं, समझ में आ रहा है, हमारा गुण हमारे माँ बाप से आया हुआ है। तो वैसे ही ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, कहा गया रे कर्सर, हाँ ये ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी पहले, उसके ऊपर से पाइथन बनाई गई, ठीक है। ओके, और इम्पोर्टेंट ये है कि भाई पाइथन नाम कैसे रखा। जब मैं फर्स्ट टाइम पाइथन पढ़ रहा था, तो मेरे दिमाग में आया, यार इस बंदे ने पाइथन नाम क्यों रखा। पाइथन का मतलब तो अजगर होता है ना, है कि नहीं। मैं सोच रहा था कि यार कमाल हो गया यार, इसने पाइथन नाम रख दिया, कुछ और रख लेता था। फिर जब मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, तब मुझे समझा ये बंदा ना, इस बंदे को एक सीरियल बहुत अच्छी लगती थी, सीरियल, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सिंस ही वॉज अ बिग फैन ऑफ, एक सीरियल थी मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, सीरियल है ना, ठीक है। तो उस सीरियल में से उसने नाम उठा लिया। ये कॉमेडी सीरियल है, ठीक है। आप अगर नेट पे अगर ढूंढोगे ना, वो आपको मिल जाएगा, इसकी सीजन्स भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, आपको टाइम होगा तो, ठीक है। तो एनीवे, तो इसने वहां से वो नाम उठा लिया। अब आप बोलेंगे कि यार ये तो खूब हो गया, ये कैसे यार। अरे दुनिया में जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं ना, वो ऐसे ही बनते हैं। आप लोगों को HP नाम का ब्रांड पता है, HP लैपटॉप है HP के। कभी सोचा HP नाम कहाँ से आया, है कि नहीं। बस लिया 1 लाख का लैपटॉप, बाबा निंदला 1 लाख का लैपटॉप, अबे बंदे। HP कहाँ से आया, HP जो है वो H और P, ये नाम है, हैवलेट पैकर्ड। ये दो दोस्त थे, कॉलेज टाइम में मिले। हैवलेट और पैकर्ड दोनों थोड़े से इसमें अच्छे थे, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो उन्होंने मिलके एक अपना छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया। और वो मतलब पहले डील करते थे टूटे फूटे, या फिर ये दुरुस्ती केंद्र जिसको बोलते हैं, जहाँ पे रिपेयरिंग होता है। फिर रिपेयरिंग करते 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 उन्होंने खुद का कंप्यूटर बना लिया। फिर उसको कम इसमें बेचने लगे, पैसा आते रहा। लोग हायर किए, बड़े अच्छे कंप्यूटर बनाए, क्वालिटी वाले, और ब्रांड बना दिया H और P, दो दोस्त। समझ में आ रहा है। ऐसे अपने देश में कितने ही ब्रांड है जिनका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। उनको लगा हाँ ये बन गया ना, ये नाम रख दे, खत्म विषय। समझ में आ रहा है, पॉइंट क्लियर है कि नहीं। कोई लॉजिक नहीं होता, वो उसकी मर्जी, वो उसने ढूंढा है, उसको अच्छा लगा वो सीरियल, मेरे को बहुत पसंद है रे भाई ये सीरियल, मैं ये नाम लेता हूँ। कौन क्या बोलेगा उसको, उसका राइट है वो। समझ में आ रहा है, ठीक। सो मेरे ख्याल से मैंने बड़बड़ बहुत कर लिया आज, ठीक है। मैं खुद भी थक गया हूँ, और आज के लिए इतना बहुत हो गया। मैंने काफी सारी जबरदस्त बातें आपको बताई जो तुम्हें किताबों में नहीं मिलेगी। समझ में आ रहा है तुमको, मैंने पहले ही बोल दिया, वो किताबों में कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं जो सीखा मेरे एक्सपीरियंस से सीखा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ये सेशन एंड करता हूं मैं। कल मिलेंगे हम, कल स्टार्ट होगा प्रैक्टिकल। मतलब अब हमने लैंग्वेज के बारे में जान लिया, अब कोड करना है, सचमुच में काम करना है ना। तो काम करने के लिए क्या सॉफ्टवेयर लगेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, किधर कोड लिखना है, ये सारी चीजें कल। यहाँ पे 2 डेज फ्री डेमो जो है एंड होते हैं। अब जो लोग सचमुच में इंटरेस्टेड है बैच करने के लिए, उन्होंने एडमिशन कंफर्म कर लेना। एडमिशन कंफर्म कैसे करना है बता देता हूँ। पेमेंट पे करना है 1500 रुपये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। बैच की टोटल फी 3000 रुपये है कोर पाइथन की। पहली ही इंस्टॉलमेंट, एक ही इंस्टॉलमेंट पे करना है फर्स्ट 1500 रुपये। कैसे पे करना है, दोनों तरीके हैं। आप फिजिकली ऑफिस में आके भी पैसे भर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हो।
मैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जो क्यूआर कोड लगता है वो मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। कोई बंदा अगर ग्रुप पे नहीं होगा तो मुझे नाम बता देना उसको, मैं ग्रुप पे ऐड कर दूंगा उसको। क्लियर? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, दैट्स इट। सारी चीज़ें मैंने क्लियर कट बता दी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपना जो सेशन होता है ट्रेनिंग सेशन, ये मंडे टू फ्राइडे ही होता है। सैटरडे संडे कंपनी बंद होती है, ऑफिस को छुट्टी होती है, ठीक है। बट एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू ट्राई कि हम एक टेस्ट कंडक्ट करें, मतलब जो सिखाया मैंने हफ्ते भर में उसका ऊपर टेस्ट होगा। जैसे हम बचपन में करते थे 10वीं में, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ठीक है। कामनीन दामनीन कोचिंग क्लासेस वाले टेस्ट ठेवून देत होते रविवारी, हो ना, हा रिलायबल टेस्ट राहिलं खेळाचं आपलं, तरी आपण शनिवारी घेऊ, ठीक है। ठीक है। और किसी ने तो भी ऑनलाइन मैसेज डाला, 1 मिनट, कौन ऑनलाइन है? नेहा तिजारी, ग्रुप में ऐड करना है ना? नेहा तिजारी, आवाज आ रही क्या? ग्रुप में ऐड करना तो आपका नंबर लगेगा, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने मेरा नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। चलिए, तो आई होप कोई डाउट है आज के ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? यस, अदिति, अश्विनी, किरण, राखी, ऋतु, साक्षी, श्रेया और तेजस, एनी डाउट? किरण नारखेड़े, क्या बोलना है आपको? आपने हाथ, यस, ठीक है, ठीक है, ओके। चलिए, तो यहाँ पे आज का सेशन क्लोज करते हैं। मैंने दोनों ही दिन की रिकॉर्डिंग कर ली है, मतलब कल की भी मेरे पास में रिकॉर्डेड सेशन है और आज का भी है। मैं ये थोड़ी देर में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अगर आप ग्रुप में नहीं है तो मुझे कॉल करना, ठीक है, या फिर मैसेज डाल देना। मेरा नंबर आई होप आप सबके पास में है, ठीक है, ओके। हाँ, नेहा तिजारी ने बोला कि रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड होगा क्या? मैं वही बात बता रहा हूँ कि मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन ग्रुप पे डाल दूंगा, उसकी लिंक आ जाएगा, ठीक है, ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।